बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा नसर पे। ये जो लफ्ज़ नसर है, नसर के मानी बखेरना के भी लिए जाते हैं, नसर के मानी फैलाना के भी लिए जाते हैं और नसर बिखरी हुई चीज़ को भी कहा जाता है। और ये ये लफ्ज़ नज़्म के उलट के तौर पे आता है। नज़्म के मानी चीज़ों को समेटना होता है, नज़्म के मानी चीज़ों को एक तरतीब में लाना होता है, नज़्म डिसिप्लिन के मानों में आ जाता है। लेकिन जब हम नसर के मानी करते हैं तो उसके मानी होते हैं चीज़ों की तरतीब बदल देना, चीज़ों को किसी ख़ास तरतीब में ना लाना, और इसके मानी चीज़ों को फैला देना भी लिया जाता है और बखेर देना भी लिया जाता है। यानी नज़्म की एक तारीफ़ ये की जाती है, नसर की एक तारीफ़ ये की जाती है कि ऐसी तहरीर जिसमें नज़्म व ज़ब्त ना हो, उसको नसर कहा जाता है। इसी तरह नसर की ये भी तारीफ़ की जाती है कि वो तहरीर जो मंजूम ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह हो, आम बातों की तरह हो, तो उसको नसर कहा जाता है। अब जो नसर है, मौजू के लिहाज से हम नसर की दो अक़साम लेते हैं। यानी मौजू के लिहाज से हम नसर को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। नसर को एक अफसानवी नसर है, यानी ऐसी नसर जिसमें कोई कहानी पाई जाए, कोई अखलाकी सबक पाया जाए, जिसका कोई मरकज़ी ख़याल हो, जहाँ पर कोई प्लाट होगा, जहाँ पर मुकालमात होंगे, जहाँ पर बहुत सारे किरदार होंगे और जहाँ पे मंज़र निगारी होगी, जहाँ पे एक अरूज होगा और जहाँ पर एक इख्तिताम होगा। जो इस तरह की नसर है उसको अफसानवी नसर कहते हैं। अफसानवी नसर में दास्तान आ जाती है, नावल आ जाता है, अफसाना आ जाता है और ड्रामा आ जाता है। जो नसर की जो दूसरी तहरीर है उसको गैर अफसानवी नसर का नाम दिया जाता है। यानी ऐसी तहरीर जिसमें कोई कहानी नहीं होगी, इसको असालीब नसर का नाम भी दिया जाता है। यानी जो मज़मून तर्ज की होती है, जो इंशाइया तर्ज की होती है, जिसमें कोई मालूमात बहम पहुँचाई जाती है, किसी भी मौजू पर आम अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में बात की जाती है, तो उसको गैर अफसानवी नसर का नाम दिया जाता है। जो गैर अफसानवी नसर है उसमें गैर अफसानवी नसर में सीरत निगारी आ जाती है, गैर अफसानवी नसर में समान उम्री आ जाती है, गैर अफसानवी नसर में आगे बढ़ें तो खाका आ जाता है, इसमें इंशाइया आ जाता है, इसमें मज़मून आ जाता है, इसमें मकाला आ जाता है, इसमें मकतूब निगारी आ जाती है, इसमें आबिती आ जाती है, इसमें सफ़रनामा आ जाता है, इसमें रपूरताई आ जाता है, इसमें मज़ा निगारी भी आ जाती है, और भी कुछ और इस तरह के जो गैर अफसानवी नसरी असलूब की जो असनाफ़ हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। ये जो मैंने बताई हैं ये कुछ मशहूर इसकी गैर अफसानवी नसर की अक़साम हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो नसर की अक़साम को हम देख लेते हैं बालिहाज हैयत या बालिहाज तहरीर। जो नसर है बालिहाज तहरीर नसर की कोई 6 अक़साम हैं। 6 अक़साम हैं जो तहरीर के लिहाज से हैं, जो हैयत के लिहाज से हैं, कि हम एक तहरीर को पढ़ते हैं और उसके अंदाज़ को आप बालिहाज अंदाज़ भी कह सकते हैं, बालिहाज उसलूब भी कह सकते हैं, कि हम उसका उसलूब देखते हैं, अंदाज़ देखते हैं, तर्ज़ तहरीर देखते हैं या उसलूब नगारश हम देखते हैं, तो फिर हम उसको कोई लगभग 6 अक़साम में हम तकसीम कर लेते हैं। जो इसकी जो पहली किस्म है उसे हम
सादा नसर या नसर आरी का नाम देते हैं। सादा नसर है जो आम बातें होंगी, आसान होगा, समझने के लिए आसान होगी, रोज़मर्रा की गुफ्तगू होगी और आम फहम बातें होंगी। और आज के दौर में ये सबसे ज़्यादा राइज है। ये जो नसर है इसमें आज के दौर के जो अफसाना निगार हैं, जो नावल निगार हैं, जो आज के दौर के जो सफ़रनामा निगार हैं या आज के दौर के जो आबिती लिखने वाले हैं, उनका जो नसरी अंदाज़ है वो बिल्कुल सादा है और आसान है और उसको हम नसर आरी का नाम देते हैं। अच्छा, फिर जो नसर की जो दूसरी किस्म है उसको रंगीन नसर का नाम दिया जाता है। रंगीन नसर उस नसर को कहा जाता है जिसमें सनाए बदाए संतों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो जो सनाए बदाए हैं या जो सनतें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादातर शायरी में होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जो नसर निगार हैं वो अपनी नसर के अंदर भी इन सनाए बदाए को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जहाँ पे सनाए बदाए होंगे, सनाए लफ्सी होंगे या सनाए मानवी होंगे तो उसको हम रंगीन नसर का नाम देंगे। अच्छा, जो नसर की जो तीसरी किस्म है उसको मुसज्जा नसर का नाम दिया जाता है, जिसमें सजावट ज़्यादा होती है, जिसमें वज़न होगा, काफ़िया होगा और बड़ा इबारत को बड़ा रंगीन अंदाज में पेश किया जाएगा, बड़ा सजा के पेश किया जाएगा और अल्फाज की जो मुरस्साकारी है वो उसमें शामिल होगी। इसमें अमूमी तौर पे जो सैयद इंशाअल्लाह ख़ान की जो दरिया लताफ़त है उसका शुमार इस तरह की किताबों में होता है। इसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो आब हयात है उसका शुमार इस तरह की तहरीरों में होता है। फिर बाग व बहार का शुमार भी ऐसी तहरीरों में किया जाता है। खतूत गालिब गालिब के खतूत की जो नसर है उसको भी मुसज्जा नसर कहा जाता है। इसी तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब जो निरंगे ख़याल है उसको भी मुसज्जा नसर की एक बड़ी किताब का नाम दिया जाता है। और इसी तरह मुल्ला वजही की जो किताब है सब्रस उसको भी एक मुसज्जा तहरीर का नाम दिया जाता है। अब जो इसकी जो चौथी किस्म है उसको हम मुकफ़ा नसर का नाम देते हैं, यानी जिसमें काफ़िया होगा, वज़न नहीं होगा। मुसज्जा में वज़न भी होता है और काफ़िया भी होता है, लेकिन जब हम मुकफ़ा में आ जाते हैं तो उसमें वज़न नहीं होगा लेकिन नसर के अंदर कहीं काफ़िया मौजूद होगा। जो किताब है इब्ने इंशा की किताब है, उर्दू की आखिरी किताब, उसमें कहीं मुकफ़ा नसर की मिसालें उसमें हमें मिल जाती हैं। इसी तरह खतूत गालिब में भी हमें मुकफ़ा तहरीरें हमें मिल जाती हैं। अबुल कलाम आज़ाद की गुबार ख़ातिर है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं हमें मुकफ़ा तहरीर हमें मिल जाती है। और जो मुकफ़ा नसर है उसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो रजब अली बेग ने अपनी किताब फसानाए अजाइब में किया था। उसमें मुकफ़ा अल्फाज, मुकफ़ा जुमले ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। और इसी तरह फ़िरदौस बरी में भी कहीं कहीं हमें काफ़िए की मिसालें मिलती हैं। हालांकि जो काफ़िया है वो नज़्म के लिए ज़रूरी है, शायरी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जिन नसर निगारों का मैंने आपके सामने नाम लिया तो इनके यहाँ नसर के अंदर भी काफ़िया हमें मिल जाता है। और इसके बाद जो पांचवी किस्म है उससे मुरज्जज़ नसर का नाम दिया जाता है। मुरज्जज़ नसर काफ़िए के उलट आ जाती है, यानी जो मुकफ़ा नसर है मुकफ़ा नसर के ये उलट के तौर पर ली जाती है। मुकफ़ा नसर में वज़न नहीं होता लेकिन काफ़िया होता है, और मुरज्जज़ में वज़न होगा मगर काफ़िया नहीं होगा। इसमें मौलाना शिबली नोमानी की जो तहरीरें हैं उन पे हमें इस तरह
की मिसालें मिलती हैं। ख़ास तौर पर अगर आप सीरत-उन-नबी को पढ़ें और सीरत-उन-नबी की जो पहली जिल्द है और उसका जो पहला हिस्सा है, अगर आप उसको गौर से पढ़ें, या फिर आप अल-फ़ारूक को पढ़ लें, या फिर आप सीरत-ए-नौमान को पढ़ लें, तो वहाँ पर हमें कहीं कहीं मुरज्जज़ नसर की मिसालें मिलती हैं जहाँ पर काफ़िया नहीं है, लेकिन वज़न का बहरहाल उसमें ख़याल रखा गया है। और जो नसर की आखिरी किस्म है उसको सलीस नसर का नाम दिया जाता है। सलीस यानी बिल्कुल आसान, आसान, आसान से आसान अल्फाज होंगे, अल्फाज आसान होंगे, मानी उनके आसान होंगे, रियायत लफ्ज़ी भी उसमें होगी। अमूमन ये कहा जाता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की नसर थी वो सलीस नसर थी। अगर हम उस फोर्ट विलियम कॉलेज की नसर का मुवाजना हम उससे पहले वाली नसर के साथ करते हैं, लेकिन अगर आज के दौर के साथ करें तो शायद हमें फोर्ट विलियम कॉलेज की जो नसर है वो हमें थोड़ी सी सलीस की जगह हमें दकीक ज़्यादा नज़र आएगी, ज़्यादा सो पसंदी हमें उसमें नज़र आएगी। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की नसर थी वो सलीस नसर थी। इसमें कुछ मिसालें और भी मैं आपको दे देता हूँ। ड्रामा अनारकली है, उसको सलीस अंदाज में लिखा गया। नसीम हिजाज़ी के नावल बड़े सलीस अंदाज के हैं। ग़ुलाम अब्बास की तहरीरें बहुत ही सलीस हैं। और इसी तरह अमरो जान अदा है, जो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का जो नावल है उसमें भी सलीस नसर की हमें बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं। तो ये था मेरा आज का मौजू, जिसमें मैंने नसर, नसरी उसलूब, नसर के इक़साम और इसी तरह नसर के अंदाज़ पे मैंने मुख्तसर अंदाज़ में आपके सामने बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको लाज़मी तौर पे पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए